मीठी माई, आपकी आंखों से ये खून के आंसू। मेरे लाल आंसुओं की चिंता मत करो। एक माँ अपने बच्चों के लिए इतना कष्ट तो ले ही सकती है। मैंने वीर को देखा, वो बिल्कुल ठीक है, पर वो किसी ऐसी जगह पहुंच गया है जहां वो कुछ सही नहीं कर रहा। प्रभु के रास्ते को छोड़कर वो किसी गलत रास्ते पर चल पड़ा है। नहीं मीठी माई, माफ करिएगा, छोटा मुंह बड़ी बात कर रही हूँ, लेकिन हमारे थानेदार साहब कभी कोई गलत काम कर ही ना सकते। हमेशा सच्चाई, अच्छाई और ईमानदारी के रास्ते पर ही चलते। अच्छी बात है, मैं भी यही चाहती हूँ। ये जप की माला लो और इससे अपने वीर के लिए प्रार्थना करो। और हाँ, मेरे प्रभु ने तुम्हारी बड़ी भाभी सा को चुन लिया। बोले मैं ये सबके वजह से वो भूल ही गई थी। नैया पार लगाए मीठी माई, मीठी माई। इसको पूरा यकीन नहीं हुआ है, ये फिर आएगी वीर को ढूंढने। थानेदार साहब, मीठी माई ने आश्वासन दिया है, लेकिन फिर भी मेरा मन क्यों घबरा रहा है? बोले माँ साहब, माँ साहब रहने दीजिए, आप क्यों रसोई में, मैं कर देती। अरे तुम अभी बाहर से आई हो, मैं कर लूंगी। तुमने मीठी माई से बात करी? जी मैंने तुमसे कहा था ना वो विशेष की शादी है, उसके लिए वो लड़की पसंद कर रही थी। तो हाँ, मैं 1 मिनट में आती हूँ बस। हाँ मैं माँ साहब, मीठी माई ने कहा उन्हें ये लड़की पसंद है। अरे मीठी माई की लीला ना अपरंपार है सच में। मीठी माई को जो लड़की पसंद आई है ना, मुझे भी ये लड़की सबसे ज्यादा पसंद आई थी। बहुत उदास है ना, शायद वीर को बहुत याद कर रही है। घर में जब भी कोई उदास हो जाता है, कैसे कोशिश करती है कि सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाए, और आज देखो ना, उसके चेहरे पर ही मुस्कुराहट नहीं। हमें ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाए। हाँ, हम सब मिलकर कुछ ऐसा कर सकते हैं, करेंगे ना? अरे सुलच्छू, तूने पहली बार पहल किया तो थाना साथ कैसे ना देंगे हम? देंगे देंगे देंगे। चलो 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 चलिए चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे आ जाओ, आ जाओ सारे आ जाओ, आगे पापा, आ जाओ। बोल दे भाई, तू बोल दे। मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। माँ साहब, आप लोग यहाँ क्यों आए? मैं आ जाती। क्यों आ जाती? हम आना चाहते थे और सब मिलकर यहाँ आना चाहते थे, क्योंकि हमें आने का मन कर रहा था, क्योंकि हमें तुम्हें वो सरप्राइज देना था। अरे खिलाओ खिलाओ जल्दी। चाची माँ, पापा बैठो। वाली पानी पूरी खानी थी ना।
पत्रकार साहब, आपको याद है ना कि हम लोग पहले कितना पिकनिक जाया करते थे? जब से इसका ब्याह हुआ है ना, हम पिकनिक ही नहीं गए। तो आज हम बुलबुल को पिकनिक। लेकिन मासा, रात को ऐसे पिकनिक कहाँ? हाँ माँ, कहाँ जाएंगे? वो नए वाले पार्क। अरे पिकनिक के लिए कहीं भी जाने की जरूरत ना है भाई। पिकनिक के लिए क्या चाहिए होता है यार? दोस्त, नाचना, गाना, बजाना, ढेर सारा खाना चाहिए। हाँ। अरे हमारे पसंद का खाना, दही वड़े, गुलाब जामुन, दाल बाटी, गोलगप्पे, लड्डू, ये सब। अब देखो चाची, पूरी रात मस्ती करनी है ना, तो इन सब की तो जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही रनिका। और मैंने ना गेम की लिस्ट भी बना ली। पहले हम खेलेंगे अंताक्षरी, फिर उसके बाद खेलेंगे भाभी का फेवरेट गेम तंबोला। चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्या है व्योम, कितनी बार बोले वॉशरूम होके आया कर, अब गेम के बीच में डिस्टर्ब करेगा। वायु मामू, मुझे वॉशरूम नहीं जाना है। हमारे फैमिली मेंबर में से एक मेंबर मिसिंग है। सब तो हैं, तो कौन मिसिंग है? पॉप्सी। चलो जोड़े को उधर रखो। हाँ। अब ठीक है, रेडी? शुरू करो अंताक्षरी, लेके प्रभु का नाम। आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काए, वो भीतर महके कस्तूरी सी हाथ मगर नाई। हाँ तुम जो कह दो मीत सजन जी, सुलझे उलझी प्रीत सजन जी, गाँव में खुल के गीत कियो जी मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे हिबड़ो धड़के हर सांस में, सोच सोच के मारो जी मेरा बाला मैं थानेदार अरे अब हमारे को अभी याद है, पापा साहब, माँ साहब, मारे और वर्णिका के कॉलेज में ना बहुत बड़ा समारोह है स्वतंत्रता दिवस पे, और सारे सजावट की जिम्मेदारी ना मारे को ही दी है। तो आप मारे और वर्णिका के साथ आओगे? ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो हम आ जाएंगे। और पता है माँ की मुख्य अतिथि कौन है? मीठी माई। अरे मीठी माई। काश थानेदार साहब भी हमारे साथ वहां थे। उनके लिए तो 15 अगस्त बहुत खास होता होगा ना। क्या है इस कोड का राज? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अल्फाबेट्स भी ट्राई किए ये, और क्या है इस कोड का मतलब? कितना गुस्सा! इतना गुस्सा नहीं करते, सारे अजमेर को पता चल जाएगा कि आप गुस्से में। और ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी। गुस्सा करना सेहत और सूरत दोनों के लिए ठीक नहीं। चेहरे पर छुरियां पड़ जाएगी, और अगर माथे पे बल पड़ा ना तो ब्लड प्रेशर सीधा। आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काए, वो भीतर महके कस्तूरी सी हाथ मगर नाई। हाँ तुम जो कह दो मीत सजन जी, सुलझे उलझी प्रीत सजन जी, गाँव में खुल के गीत कियो जी मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे सुन लो
देखिए, हो गया। आप खामखा अपने सर पर सरदर्द ले रहे थे, आपके डबल अवल दिमाग ने कितनी आसानी से कर दिया। बुलबुल, बुल आपको पता है हमारे कॉलेज में ये स्वतंत्रता दिवस है ना, वो बहुत धूमधाम से मनाने वाले हैं। और एक बार बचपन में जब हमारे स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का समारोह था ना, तब मैंने पूरी रात रट्टू तोते की तरह अंग्रेजी में ना वो भाषण याद किया था। 1947 में वो नेहरू जी ने जो कहा था ना भाषण, वो याद किया था। मैं सुनाऊं? हाँ। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. अरे क्या बात है! और 15 अगस्त में हमें आधी रात में आजादी मिली थी ना, इसीलिए मिडनाइट। H midnight. H midnight. H midnight. H. Eight midnight. तुम मेरे पास ना हो बुलबुल, लेकिन मेरे साथ जरूर हो। मेरी मदद करने के लिए थैंक यू बुलबुल, मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। Eight midnight. Eight. January, February, March, April, May, June, July, August. 8 August. Midnight. इस महीने में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण डेट है 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे। महीने के बीचों बीच वो तारीख जिस वक्त मेरा देश, मेरी भारत माँ आजाद हुई थी। 15 अगस्त, मीठी माई का अपने प्लान को अंजाम देने का दिन। बेड़ियों से बाहर निकलकर, इस आश्रम से बाहर निकल के मुझे इस मकसद को, इस प्लान को, इस बम ब्लास्ट को रोकना होगा। मैं भारत माँ की सरजमी पर किसी की जान नहीं जाने देगा वीर प्रताप सिंह। चलो चलो, अब बहुत रात हो गई है ना, अब सबको चल के सोना चाहिए। और बुलबुल को भी तो आराम करना है। आपको याद है ना पत्रकार साहब, सावन का सोमवार है कल, और महादेव की पूजा और उनका अभिषेक बीन ने अपने हाथों से ही करी। लेकिन मासा, मैं अकेले कैसे करूंगी? अब हमारा मतलब है तो थानेदार साहब के बिना कैसे? मैं जानती हूँ कि तुम वीर को लेकर बहुत परेशान हो, लेकिन तुम अकेले परेशान नहीं हो। चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है, लेकिन मैं जानती हूँ कि महादेव अपनी कृपा हमेशा वीर पर बनाए रखेंगे। और जब पत्नी और माँ इतनी चिंता कर रहे हैं तो महादेव को तो उसका ध्यान रखना ही पड़ेगा। तुम देखना, कल जब सावन के सोमवार के दिन तुम महादेव की पूजा करोगी, उनकी अर्चना करोगी, उनका अभिषेक करोगी ना, तो कुछ ना कुछ करके वो तुम्हारे वीर को तुम्हारे पास वापस भेज देंगे। महादेव पर विश्वास करो, सब ठीक होगा। अरे वाह बुलबुल, तुमने तो सारी तैयारी करके रखी है। चलो अब पूजा शुरू करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
महाका मैंने कई साल सावन सोमवार के व्रत की, बाकी मैंने आपके आशीर्वाद से एक समझदार, हमारे से प्यार करने वाला अच्छा पति मिला और आप थानेदार सा को हमारे जीवन में लाए और हमारी इच्छा पूरी की। लेकिन आज इस सावन के दिन मैं अपने पति की सलामती के लिए आपसे प्रार्थना कर रही। आज आपको हमारे थानेदार सा की कोई ना कोई खबर हमारे को जरूर देनी। वो कहाँ है, किस हाल में है, आपको हमारी पुकार सुननी होगी महादेव। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बुलबुल, जहाँ महादेव का वास होता है ना, वहाँ नश्वरता और मृत्यु का कभी भय वास नहीं कर सकता। महादेव अपने पूजा करने वाले लोगों की सारी शंकाएं दूर कर देते हैं। और ये सावन मास तो वैसे भी उनका प्रिय है। बहुत साल पहले जब अमृत मंथन हुआ था ना, तो इसी मास में महादेव ने विष धारण किया था, ताकि संसार के सब जनों को हलाहल से मुक्ति मिल जाए और वो उसे छू भी ना पाए। तो बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिवजी ने विष पिया और उसे बस अपने गले तक रखा ताकि इस दुनिया को कयामत से बचा सके। लेकिन हम जैसे लोग, जहर हमारे सिर्फ गले तक ही नहीं, दिल में भी पहुंच चुका है। अब इस मुल्क को हमसे कोई नहीं बचा सकता। यहाँ की हवा में मैं इतना जहर घोल दूंगी कि सांस लेने के लिए भी ये लोग अपने भगवान से भीख मांगेंगे। बेटा जी माँ। इसका मतलब हमारे साथ साथ उन दोनों चेलों ने भी थानेदार सा की आवाज सुनी थी। कि मीठी माई ने तो कहा था कि आवाज सिर्फ उन्हें और मैंने सुनाई दी थी। फिर उनके दोनों चेले क्यों भागते हैं? वो बात तो है जो हमारी समझ में ना आ रही। मैं जाऊंगी मीठी माई के आश्रम और अपने सवालों का जवाब लूंगी। जंजीरें तोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। नहीं जानता कि मीठी माई की कैद से भगवान भी आजादी नहीं दिलवा सकता। ये लो तुम्हारे भगवान का आशीर्वाद। ये पानी, सॉरी जल उनके अभिषेक का है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे मुल्क के लोग भगवान पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? नहीं, हमारे लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि उनके अंधविश्वास से हमारा काम आसान हो जाता है। ओ हाँ, आज तुम्हारी बीवी ना फिर से यहाँ आएगी। अब कल तुम इतना चिल्लाए कि तुम्हारी आवाज दर्द बनकर उसके दिल में गूंज रही है।